हेलो दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है RSAT एग्ज़ाम की बुक नहीं पढ़ी है और जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है अब तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ RSAT एग्ज़ाम के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 19 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये आपको पास ही नहीं, आपको RSAT एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी दिलाने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको नए सिलेबस में अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो आपका पेपर आने वाला है वो न्यू सिलेबस पर आधारित आने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्के पूछे जाएंगे। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ हर बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आज आपको बताने वाला हूँ। कोई भी जो है यहाँ पे मैं आपको गारंटी शुदा कह सकता हूँ, 100% गारंटी शुदा कह सकता हूँ कि यही जो क्वेश्चन आपके RSAT एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आप भी जो है RSAT एग्जाम में अच्छे नंबर ले पाओगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे आपको नीचे सब्सक्राइब का निशान दिख रहा होगा, उसके साथ बेल आइकन दोनों जरूर प्रेस कर लें इसी तरह की RSAT रिगार्डिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आप RSAT के मॉडल पेपर पुराने जो है आपको पेपर चाहिए RSAT के, या फिर आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप विजिट कीजिए rklet.in को। इस वेबसाइट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पर RSAT के मॉडल पेपर और जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2010 की विशेषता नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत से विद्यार्थी पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन है रिलेशनल आधारित संरचना, ACID गुण, या फिर कम रेडेंसी, या फिर विभिन्न एनिमेशन प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सी इसके अंदर विशेषता नहीं होती है, विशेषता नहीं होती है, आपको इसके अंदर यही बताना है। तो देखते हैं इसके अंदर, देखिए सबसे पहले आपने ऑप्शन देख लिए, फटाफट से जो है आप पहले कमेंट कर दीजिए कि आज का आंसर होना चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको इसका आंसर आता है या फिर नहीं आता। चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, अगर आपने कमेंट कर दिया तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि जो है ये विभिन्न एनिमेशन प्रदान नहीं करती है। ये जो है एनिमेशन जो है वो आप पावर पॉइंट के अंदर देखने को मिलते हैं, MS Excel के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। ठीक है, ये जो इसकी विशेषता नहीं होती है और ये जो है ये इसकी विशेषता होती है। और इसके अंदर देखिए B ऑप्शन आया हुआ है ACID। तो दोस्तों ACID की जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो किस किस विद्यार्थी को ACID फुल फॉर्म आती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों साथ में आप जो है कॉपी और पेन भी ले सकते हो, या फिर आप याद भी रख सकते हो कि आपको किसने 19 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको जो है 19 में से जो है आपको 8+ क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि आप जो है RSAT एग्जाम को पास कर लोगे। ठीक है, अगर आपको 19 में से जो है अगर आपके 15+ सही हो रहे हैं दोस्तों, आपके जो यकीनन 85+ नंबर आपके आसानी से बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिए। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको 19 में से कितने के राइट आंसर आपको आते थे और कितने के नहीं आते। ठीक है, सभी डाउट्स दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्तियाँ कॉलम दोहराना चाहती है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन, B पेज साइज, C प्रिंट टाइटल्स, D स्केल टू फिट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है RSAT एग्जाम के अंदर, तो इस बार भी आने के पूरे चांस है। ऐसा मत सोचे कि पिछली बार जो एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन नहीं आता। अक्सर यही होता है कि पूरा पेपर भी जो है कभी कभी उसमें से लगभग 50% जो है पिछले पेपरों में से आता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा नहीं, 100% जो है इसी में से आता है। पिछले जो है आप एग्जाम पेपर पढ़ लो 5-6 तो भी आप पास हो जाओगे। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, यानी कि प्रिंट टाइटल्स। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए समवर्ती स्थान से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए एक तो होता है बर्न, अपने CD द्वारा करते हैं, और इसके अंदर लिखा हुआ समवर्ती स्थान से। जैसे इसके अंदर ऑप्शन है देखिए A रीडिंग, B बर्निंग, C बूटिंग, D राइटिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह A, यानी कि रीडिंग। ठीक है, समवर्ती स्थान से जो अपने डेटा कॉपी करते हैं वो यहाँ पे जो है रीडिंग कहलाती है, और अपने जो है CD द्वारा करते हैं यानी कॉम्पैक्ट डिस्क द्वारा कराते हैं उसे हम बर्निंग कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि इसका आंसर ये क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखते रहिए। और देखिए चौथा क्वेश्चन है, विंडोज़ में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो चित्र को बनाने या संपादन करने में उपयोग आता है। जैसे ऑप्शन है आपके A पेंट, एडोब रीडर, VLC प्लेयर, D याहू ब्रश। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि पेंट।
दोस्तों पेंट जो है विंडो में उपलब्ध एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपकी कोई विंडो अपलोड कराई हुई है उसके अंदर जो है पेंट पहले से ऑलरेडी होता है। एडोब रीडर होता है, वो अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है, और वीएलसी प्लेयर भी और याहू ब्रिज भी इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो है फोटो एडिटिंग के लिए काम आता है, ये हमें वीडियो प्लेयर या फिर गाना चलाने के लिए काम आता है, और जो है ये भी हमको जो है फोटो एडिटिंग के लिए काम आता है याहू ब्रिज। ये भी आप यहाँ याद रखिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किस में उपलब्ध होता है? इंसर्ट टैब के अंदर, एनिमेशन के अंदर, या फिर डिजाइन टैब के अंदर, या फिर ग्राफिक्स टैब के अंदर? आपको देखिए प्रैक्टिकल कराया होगा आपके कंप्यूटर लैब के अंदर कि जो है MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आप जानते होंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होता है। ओके, वहीं दोस्तों छठा क्वेश्चन है, देखिए मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट, आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। इस देखिए ऑप्शन है आपके, ये एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि क्या WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका कंप्यूटर नेटवर्क की एक टोपोलॉजी है। सी ऑप्शन आपका एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर। डी ऑप्शन है एक वर्चुअल रियलिटी। तो दोस्तों छठे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, यानी कि एक भौतिक स्थान है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई लिंक से जुड़े रूटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। ये जो है मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट होता है। और इस बार ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी शुदा, आप इसको देख लेना आसानी से, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि MS एक्सेल पढ़ लो, MS पावरपॉइंट पढ़ लो और MS वर्ड पढ़ लो, और जो है फुल फॉर्म पढ़ लो और शॉर्टकट की पढ़ लो। आप जो है पक्का ही आरसेट एग्जाम में पास कर लोगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है लगभग 13 या 14 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको आसानी से पास करवा देंगे। अगर आप ये 4-5 टॉपिक पढ़ लेते हो तो दोस्तों आपके आसानी से पास हो जाएंगे। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ये भी MS एक्सेल से रिलेटेड है। किस चार्ट में देखिए डेटा पॉइंट लाइनों से जुड़े होते हैं जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मूल्य बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। जैसे इसके अंदर ऑप्शन है स्टॉक चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, डोनट चार्ट। तो जल्दी से बता दीजिए इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि लाइन चार्ट, ठीक है। दोस्तों किस किस को आता था वो जल्दी से कमेंट में यस जरूर लिखें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत से यहाँ विद्यार्थी यस लिख रहे हैं। चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अच्छे नंबर कर लाने वाले हो। ओके, देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को जो है इस प्रयोग कर स्विच कर सकते हैं। देखिए जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप वाला जो क्वेश्चन है वो भी आता है आपके एग्जाम के अंदर, MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन है आपके ओरिएंटेशन शॉर्टकट, मार्जिन शॉर्टकट, साइज शॉर्टकट, या फिर कॉलम शॉर्टकट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, वो हो जाएगा ए, यानी कि ओरिएंटेशन शॉर्टकट, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका किसी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में डाउट है तो दोस्तों आप जाइए 8400 के व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कर दीजिए। तुरंत ही जो इसका आंसर है वो आपको वीडियो सीरीज के साथ मिल जाएगा। आप यहाँ पर मैथ की तैयारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 JEE मेंस JEE एडवांस तक कर सकते हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी आप यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th की फ्री में कर सकते हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए परिवर्तन को मॉनिटर करता है। ऑप्शन है आपके ए ट्रैक चेंजेस, बी ट्रैक मॉनिटर, सी ट्रेस मॉनिटर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का, वो जगह ए, यानी कि ट्रैक चेंजेस। देखिए अगला क्वेश्चन है 10वां, भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ऑप्शन है आपके CDRW, इससे ऊपर है DVD, उससे ऊपर है हार्ड डिस्क, उसके बाद है ब्लूरे डिस्क। ये जो है इसके अंदर लिखा हुआ भंडारण क्षमता बढ़ते क्रम में लिखना है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद है देखिए CDRW, DVD, ब्लूरे डिस्क या फिर हार्ड डिस्क। उसके बाद है CDRW, ब्लूरे डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क। उसके बाद देखिए DVD, ब्लूरे डिस्क, हार्ड डिस्क, CDRW। तो आपको बताना है कि इसमें सही जो है भंडारण क्षमता के बढ़ते क्रम में है। तो आपको देखना है सबसे पहले छोटा जो है क्रम कौन सा। सबसे पहले आपको छोटा जो चीज़ है वो देखनी, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है। उसके बाद जो है उसको बढ़ाना, उसके बाद देखना सबसे बड़ी चीज़ कौन सी होती है। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर निकालना है। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
देखिए सबसे पहले जो है CDRW या CDR जो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी होती है DVD यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, जैसे आपने CD DVD देखी होगी, आप कोई मूवी देखते हो, CD DVD आप लेके आते हो, वही होती है। ठीक है, और ब्लूरे डिस्क की आपने देखी हो, जो ये डिस्क होती है वो ब्लूरे डिस्क की होती है। ठीक है, और हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर के अंदर जो है मेमोरी नहीं लगती, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। हार्ड डिस्क जो है 1 TB 2 TB इस प्रकार से होती है। ओके, ये भी आप याद रखें। और इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर फुटर विकल्प उपलब्ध होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। देखिए आपके ऑप्शन है A इंसर्ट टैब, B व्यू टैब, C पेज लेआउट टैब, D प्रिंट लेआउट टैब। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत से विद्यार्थी से यहाँ आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर जो है हेडर और फुटर जो है विकल्प उपलब्ध होते हैं। ये भी आ सकता है कि हेडर क्या काम आता है, फुटर क्या काम आता है, ये भी आप थोड़ा याद रखना, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। हेडर जो है सबसे पहले हेडिंग लिखने में काम आता है, देखिए नाम से कंफर्म हो रहा है जो हेडिंग होती है। और फुटर जो है सबसे नीचे जो है यहाँ पे ऑथर का नाम ऐसे जो है फुटर में उपयोग लिया जाता है। ये आपको याद रखना है, हेडर ऊपर की ओर, फुटर नीचे की ओर। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया नहीं 12वां, चलिए फिर से बताता हूँ। 12वां क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के दौरान यदि आप अनुलग्नक फाइल यानी कि अटैचमेंट फाइल संलग्न कर रहे हो तो फाइल क्या हो रही है, सर्वर पर कॉल, सर्वर पर डाउनलोड, सर्वर पर अपलोड या फिर सर्वर पर ठेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का वो हो जाएगा C, यानी कि सर्वर पर अपलोड हो रही है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। देखिए आपको बताना है इनपुट आउटपुट में जो है एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो इनपुट आउटपुट पढ़ लें कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है। ठीक है, देखिए स्पीकर ऑप्शन आपका, वॉल्यूम कंट्रोल है, माइक्रोफोन है, वाईफाई है। तो आपको बताना है कि जो है कंप्यूटर में जो है ऑडियो डाटा किस प्रकार से इनपुट होती है, आपको पता ही होगा किसके द्वारा इनपुट होती है, स्पीकर द्वारा। इससे जो है हम ऑडियो को सुनते हैं, ठीक है, इनपुट नहीं होती है, ये भी आपको पता होगा। वॉल्यूम कंट्रोल, इससे क्या है हमको वॉल्यूम को जो है कंट्रोल करते हैं। और वाईफाई से क्या होता है, वाईफाई से जो है हम नेट का देखते हैं कि किस प्रकार से नेट चलता है, इसी प्रकार से जो है हम सर्च करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑडियो इनपुट जो है वो माइक्रोफोन से होती है, जो हमारे पास माइक्रोफोन होता है उससे बोलते हैं हम, वही जो है उससे माइक्रोफोन से जो है ऑडियो डाटा रिकॉर्ड होती है और इनपुट होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखिए 14वां क्वेश्चन है, NTFS का पूरा रूप क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि फुल फॉर्म और शॉर्टकट ये वाले क्वेश्चन पक्के आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फुल फॉर्म के रूप में। ऑप्शन है आपके नॉन ट्रांसफर फाइल सिस्टम, B नॉन टेक्निकल फोल्डर सिस्टम, C न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, D न्यू टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो C, यानी कि NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। किस किस को इसका आंसर आता था, फटाफट से कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, इससे आपका ही फायदा है। जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा ICT के रिलेटेड यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आपको उस वीडियो की जो है आपको मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आप वीडियो को देख पाओगे तुरंत ही अपलोड होते हैं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां, ड्रोन क्या है। ड्रोन आपने देखा होगा, ड्रोन, ठीक है, नाम भी सुना होगा। आपको बताना है ड्रोन क्या है। ऑप्शन है आपके वेब ब्राउज़र, वाईफाई प्रौद्योगिकी, एक मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है, या फिर वायरलेस चार्जर। ड्रोन आपने देखा होगा शादियों में होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के लिए ऊपर उड़ता रहता है, यानी कि हवाई वाहन होने वाला है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह C। ठीक है, किस किस को पता था, वो लिखे 15वें का मुझे पता था, आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। दोस्तों क्वेश्चन जो है ICT एग्जाम में कोई भी पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जो आपने डेली लाइफ में देखे होंगे वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। कोई भी जो है 2-3 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, वैसे सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण जो है उसकी दर सबसे अधिक होती है। इसके अंदर ऑप्शन है आपके ट्विस्टेड तार, ऑप्टिकल फाइबर, से अक्षीय केबल, यानी कोएक्सल केबल, यानी ये ऑप्शन है में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, यानी कि ट्विस्टेड तार। ये जो है डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की जो है
दर की सबसे अधिक जो है गति होती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 17वां क्वेश्चन है व्यक्तियों वाला क्वेश्चन है। देखिए इसको देख लेते हैं। व्यक्तियों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। देखिए इसके अंदर आपके सामने 2 व्यक्ति हैं, आपको बताना है कौन सा व्यक्ति गलत है या फिर दोनों व्यक्ति सही हैं, दोनों व्यक्ति गलत हैं। इसके अंदर पहला व्यक्ति दिया हुआ है। देखिए विंडो 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर के से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। आपको बताना है सही है गलत है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। देखिए व्यक्ति 2 है। विंडोज़ 10 में कोर्टाना विंडो 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। आपको बताना है कि दोनों सही है फिर गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा बी, यानी कि दोनों ही व्यक्ति सही हैं। ठीक है। और 18वां क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। आपको बताना है किस की से जो है स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके अंदर जो है नहीं लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। बहुत से विद्यार्थी नहीं को देखते नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे बढ़ेगी, और सीधे ऑप्शन में जो है इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है कि आप उस पर क्लिक करोगे। तो क्वेश्चन पहले एक बार पूरा देख लें। आपके पास 1 घंटा होता है, आपको 1 घंटे में 35 पसंद करने हैं। टाइम के अनुसार आप पसंद कीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्क ही नहीं होती, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले आप वही कीजिए जो आपको आते हैं। ठीक है। आपको नकल में जो है आप नकल का आंसर मत लिखिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जो है ओमर सीट जो है बुकलेट वाइज होती है। ठीक है। यानी कि आगे की बुकलेट ए आ गई तो आपकी बी आ गई, तो आगे पीछे वाले की सी होगी। क्वेश्चन जो है सेम होते हैं लेकिन जो है अलग अलग स्थान पे होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है देखिए ESC कुंजी। ठीक है, स्केप होता है जो। और बी ऑप्शन है आपका स्पेस बार कुंजी, सी ऑप्शन है आपका माउस बटन, डी ऑप्शन है एंटर कुंजी। आपको बताना है इससे जो है स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं एंटर कुंजी तो जो है उससे स्लाइड बढ़ती है, या माउस बटन से भी बढ़ती है, और स्पेस से बचती है। ठीक है। इससे जो है स्लाइड जो है रिमूव होती है, यानी कि उसका कट होती है वहाँ से। ठीक है। वो बढ़ती नहीं है स्लाइड आगे, यहाँ से बढ़ती नहीं है, वहाँ से क्लोज हो जाती है। ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह ए। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और इस पर आने के पूरे चांस है। अगर आपको 2 नंबर बनाने हैं, क्वेश्चन को सही करना है, तो इसको देख लीजिए। देखिए 19वां क्वेश्चन है। खालिस्तान का उपयोग वर्तमान विंडो को 2 हिस्सों में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप एक ही समय में एक ही दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग को देख सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके ए मैक्रोज, बी स्प्लिट विंडो, सी न्यू विंडो, डी ग्रिड लाइन। दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। वैसे मैंने इसके अंदर आंसर आपको बता दिया है। देखिए ऑप्शन से पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि स्प्लिट विंडो। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में ये 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पास या नहीं अच्छे नंबर दिलाएंगे RSET एग्जाम में, और गारंटी शुदा 15 क्वेश्चन इनमें से आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, और देखिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता रहूँगा, और पेपर वाले दिन जो है पूरे 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। और हाँ दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी जो है मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पर भी जो है आपको अपडेट मिलती रहेगी RSET के रिलेटेड। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, नीचे आपको रेड कलर का निशान दिख रहा होगा। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, लाइक के बिना चले जाते हो, तो दोस्तों इतनी वीडियो मेहनत से बनाते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करो। ओके दोस्तों, और कमेंट किया करो कि आपको इसमें से कितने के राइट आंसर आपको आते थे, ताकि मुझे पता चल सके जो आपकी तैयारी है वो किस प्रकार से। ओके, तो चलिए बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।